दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर गुजरात में अपनी सरकार बनाने का दावा किया है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि इस बार गुजरात की जनता ने ये जो उपचुनाव हुए हैं इसमें दिखा दिया कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और अब वो आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। जैसे कि पंजाब में सरकार हमने चलाई, दिल्ली में सरकार हमने चलाई, अब हम गुजरात का उसी तरह से विकास करेंगे। लेकिन इन दावों की पोल आम आदमी पार्टी के विधायक ने खोल दी और आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उस विधायक ने, जिनका नाम उमेश मकवाना है, वो बेटाद से विधायक हैं और उन्होंने सारे पदों से इस्तीफा देते हुए अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। उनका आरोप है कि अरविंद केजरीवाल दलितों की उपेक्षा करते हैं। यही जो उपचुनाव अभी हुआ है उसमें विसावदर से गोपाल इटालिया खड़े थे, उसी समय यहां कड़ी में एक दलित उम्मीदवार खड़े थे जिन्होंने कर्जा लेकर के चुनाव लड़ा। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम यानी मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और दिल्ली के जितने नेता हैं, आतिशी मारलेना समेत सब लोग गोपाल इटालिया के चुनाव लड़ाने में लगे हुए थे, जबकि कड़ी से जो दलित उम्मीदवार थे उनको अकेला छोड़ दिया गया। वहां प्रचार के लिए कोई नहीं गया। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे बात की कि भाई ये आपने क्यों छोड़ दिया, तो दलित है इसलिए शायद उसका प्रचार करने के लिए ये लोग नहीं गए। तो दलित विरोधी मानसिकता अरविंद केजरीवाल की है। ये तो दिल्ली में भी देखने को मिला है। दिल्ली में जितने दलित थे, आप देखिए, दिल्ली में राजेंद्र थे, उनको इस्तीफा ले लिया इन्होंने, राजेंद्र गौतम का। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया का इस्तीफा नहीं लिया। तो अरविंद केजरीवाल का दलित विरोधी चेहरा तो हमने दिल्ली में भी देखा है। और इसीलिए जब उनके विधायक इस बात को कह रहे हैं, और इसके अलावा आप देखिए अरविंद केजरीवाल ने 2022 में भी इसी तरह का दावा किया था। अरविंद केजरीवाल का दावा था कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत से बनाने जा रहे हैं। मीडिया में भी हवा बनाई गई और इस बार फिर से आपको दिखाई देगा कि मीडिया में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल सरकार बनाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि मीडिया मैनेजमेंट आम आदमी पार्टी को जितना आता है वो भारतीय जनता पार्टी को अभी नहीं आता। मीडिया को मैनेज किया जाए और उसके बाद हवा बनाई जाए। अब जो उसके बाद ये घोषणा करें, नतीजा क्या हुआ 2022 में? आम आदमी पार्टी की अधिकांश सीटों पर जमानत जब्त हुई। गुजरात के अंदर मात्र 5 सीटें मिली, जबकि कुल विधानसभा सीट वहां 182 है। तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की जो घोषणा है, कुछ लोग एक्स पर लिख रहे हैं, लिखा हुआ लेटर हाथ का 2022 के चुनाव में यही गोपाल इटालिया हारा था बुरी तरह से, तो लिख कर दिया था अरविंद केजरीवाल ने भारी बहुमत से जीत रहे हैं। हुआ यह कि गोपाल इटालिया 2022 के विधानसभा चुनाव में हार गए। तो अरविंद केजरीवाल के दावों की पोल तो वैसे ही खुल रही है, उनके कार्यकर्ता खोल रहे हैं। और अब जो इनका खुद का विधायक है उमेश मकवाना, उसने इस्तीफा दे दिया और वो ये कह रहे हैं कि गुजरात के अंदर तो पार्टी में टूट तय है। बहुत सारे लोग अरविंद केजरीवाल के इस एजेंडे को समझ चुके हैं। जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में शराब के ठेके खोले, महिला ठेके खोल दिए, भ्रष्टाचार किया, स्कूल का बहाना खूब किया, स्कूल का शोर शराबा किया, वर्ल्ड क्लास शिक्षा नीति है, जबकि दिखाई यह दे रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, शराब घोटाला हो रहा है। तो सब घोटाले देखते हुए अब लोग परेशान हैं और ये दिल्ली से भगा दिए गए हैं, तो अब ये पंजाब में जाकर डेरा डाल लिया है। तो गुजरात में तो इनकी दाल गलनी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की आज की अगर मैं बात करूं तो 2022 के हुए चुनाव में 182 में से 156 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, और जो आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली वो कांग्रेस की घटी, क्योंकि कांग्रेस की पिछले चुनाव में 77 सीटें थी जो घटकर 2022 में 17 रह गई। अब आप सोचिए उसमें से कुछ कहां गई, बीजेपी को मिली। उसमें से 5 जो है आम आदमी पार्टी जीतने में कामयाब रही, मात्र 13% इनको वोट मिला। अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं इस 13% वोट पे हम तो सरकार बना देंगे। तो भाई 13 से आप 40 क्रॉस कैसे करोगे? ये केवल दावे हैं और अरविंद केजरीवाल का पुराना एजेंडा है। इसी तरह के हाइक बनाई जाती है, मीडिया मैनेज किया जाता है, कार्यकर्ता पूरे देश के इकट्ठे कर दिए जाते हैं। और आप देखिए गोपाल इटालिया की सीट जिताने में इन्होंने पूरी ताकत लगा दी, सारे लोग यहां इकट्ठे थे। दूसरी तरफ पंजाब की जो सीट थी लुधियाना वेस्ट की, वहां इसी तरह ताकत झोंक रखी थी।
तब जाकर के ये उपचुनाव में, और देखिए उपचुनाव सीट जीतना, ये भले ही कोई कहे कि साहब सेमीफाइनल है, ये जो सीटें हैं, कई गुजरात के अंदर नहीं, हर राज्य में कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी की सरकार भी है कि वहां जो है बीजेपी को वोट नहीं देंगे। वो वोटर जो कांग्रेस का है, वो जब आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट कहीं दिखाई देता है तो उसके सामने एक ऑप्शन होता है कि कांग्रेस तो अब है नहीं, कांग्रेस तो नकार दी गई है। राहुल गांधी की जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है, जिस तरह से राहुल गांधी हमेशा सनातन पर प्रहार करते हैं, हिंदुत्व पर प्रहार करते हैं, आरएसएस को बैन करने की बात करते हैं, तो राहुल गांधी की दाल तो गुजरात में गलेगी नहीं, क्योंकि गुजरात में सबसे ज्यादा विश्व हिंदू परिषद, संस्कार, आरएसएस के लोग हैं जो कतई भी कांग्रेस को पसंद नहीं करते। कांग्रेस का कारनामा देखा है उन्होंने, जिस तरह से गोधरा कांड हुआ, उसके बाद कांग्रेस का रोल उन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हिंदुओं के साथ खड़े थे, यानी मोदी जी, अमित शाह, इन सब के खिलाफ कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी कि इनके खिलाफ केस सबूत इकट्ठा करें, इनको जेल में डाल दें, जबकि हिंदुओं के साथ एक भी कांग्रेस का नेता नहीं खड़ा हुआ। इस बात को गुजराती कभी भूल नहीं सकते। दूसरी तरफ मोदी जी का जो शासन रहा और आज भी जो चल रहा है केंद्र में और राज्यों में, जो विकास गुजरात में हुए, जो शांति कायम हुई, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन रही, ये गुजरात के लोगों के लिए मेन मुद्दा है। गुजरात के लोग फ्री की लालच में नहीं आते हैं। पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जब 2022 में प्रचार के लिए आए थे तो वो एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे थे कि हम दिल्ली की तरह यहां फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी कर देंगे, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करेंगे। गुजरात के लोग ऑन कैमरा बोलते थे, इनके मुंह पे बोलते थे कि हम गुजरात वाले हैं, आत्मनिर्भर रहना जानते हैं, हम कमाई पर विश्वास करते हैं, हमें फ्री की चीज नहीं चाहिए, हमें जो अपने प्रदेश में चाहिए वो चाहिए सुख शांति, हमें चाहिए विकास, हमें चाहिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। वो आप करोगे नहीं, कांग्रेस नहीं करेगी। कांग्रेस से भी ज्यादा खतरनाक तो केजरीवाल है, क्योंकि ये खुद बोलते हैं मैं तो जो है अब अपने आप को एनार्किस्ट कहते हैं। ये सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, ये राम मंदिर का विरोध करते हैं, धारा 370 का विरोध करते हैं। कश्मीर के बारे में इन्हीं का प्रशांत भूषण पार्टी का था वकील, वो कोर्ट में चले गए और कहते हैं साहब इस पे कश्मीर के मुद्दे पर जो है आप ऐसा कर लो, राय मशवरा कर लो, राय शुमारी करा लो। तो इनकी विचारधारा समझ में आती है कि खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोगों का सपोर्ट, उनके घर में सोना। अरविंद केजरीवाल के ऊपर कुमार विश्वास ने आरोप लगाए थे, उसके बाद कोई आरोप के जवाब में जवाब नहीं आया केजरीवाल का। तो गुजरात की जनता अच्छे से समझती है कि आम आदमी पार्टी की फ्री की पॉलिटिक्स गुजरात में नहीं चलने देंगे। गुजराती कितना भी बीजेपी से नाराज हो जाए, वो कहते हैं कि हम कितने भी बीजेपी से नाराज हो जाएं, कैंडिडेट बदलने को हम कह सकते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी को वोट नहीं करेंगे, कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी का दावा है केजरीवाल का, लेकिन इनके दावों की पोल इन्हीं के विधायक ने खोल दी। और उमेश मकवान का तो कहना यह भी है कि अब पार्टी दो टूट होने जा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केजरीवाल की चाल को समझ चुके हैं। इनका जो ये कमाऊ धंधा है कि अब सदस्य बनाओ, पैसे इकट्ठे करो, चंदा इकट्ठा करो, इसको अब लोग समझ चुके हैं। भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं। पंजाब में जिस तरह से सरकार चल रही है, स्वाति मालीवाल वहां पोल खोल रही है, तो यहां विधायक पोल खोल रहे हैं। तो जल्द ही गुजरात यूनिट में कम से कम 2 फाड़ होते हुए आपको अगले कुछ दिनों में दिखाई दे सकते हैं, ऐसा दावा आम आदमी पार्टी के ही विधायक कर रहे हैं। तो गुजरात में केजरीवाल के दावों की पोल खुली है, और ये कितना भी दावा कर दें, 5-7 सीटों से ज्यादा इनकी आनी नहीं है, जमानतें जब्त होंगी। लेकिन केजरीवाल गुजरात की जनता को बहकाकर इसी तरह माहौल बनाने की कोशिश में जुट चुके हैं। गुजरात की जनता से मैं कहना चाहूंगा, सतर्क रहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार सनातनियों के लिए, राष्ट्रवादियों के लिए बाकी कोई देश में हो नहीं सकती। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।